जय हिंद दोस्तों। आज हम सभी ट्रिग्नोमेट्री के 40 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें से मैं वादा करता हूं कि 40 क्वेश्चन में से आप लोग को 6 से 7 क्वेश्चन इसी में से ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग 40 क्वेश्चन को आप लोग अपने से अटेंड करिएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपने अपने से कितना सही किया। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करके पहला क्वेश्चन बनाइए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 टेन स्क्वायर है किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कैसे होगा? यहाँ पे देखिए 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और उसका मान क्या होता है? 1, और 9 में 1 से गुना किया जाएगा। इसका मान क्या होता है? 1, तो 9 में 1 से गुना किया जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखिए कि इसका मान पूछ रहा है 1 प्लस में टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और इसका मान क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। कैसे होगा? तो आप लोग 1 प्लस को यहाँ पे टेन थीटा को आप लोग चेंज कर दीजिएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का, फिर कॉस थीटा को चेंज कर दीजिएगा 1 बटा में कॉस थीटा को, इसको भी कॉस बटा साइन में, इसको 1 बटा साइन में। अब उसके बाद बाटा के जोड़ करिएगा, बाटा के जोड़ करिएगा ना तो ऊपर ए स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फार्मूला पर बैठ जाएगा, नीचे खाली का आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। वैसे हल करेंगे तो इसका आंसर का आएगा 1। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर पूरा वीडियो चाहिए तो मैं इस क्वेश्चन को लॉन्ग वीडियो में केवल स्पेशल इसको बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका सोल्यूशन में भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसका क्या होगा। 3 नंबर का आप लोग बताइए कि क्या सोल्यूशन होगा। देखिए इसका कोई दिक्कत नहीं है। सेक थीटा को क्या करिए ना, सेक ए को 1 बटा में क्या कर दीजिए? कॉस ए में चेंज कर दीजिए। ओके, और टेन को क्या कर दीजिए? साइन ए बटा में क्या कर दीजिए? कॉस ए कर दीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और उधर 1 माइनस साइन इन है ना, तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। ओके, अब यहाँ पे क्या करिए ना, यहाँ पे कॉस ए लघुत्तम हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए, और नीचे कॉस ए है तो कॉस ए। ओके, अब देखिए इधर ए सेम के सेम उतार दीजिए। यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? कॉस स्क्वायर ए। और नीचे की तरफ क्या है? कॉस है तो कॉस ए, और कॉस ए से क्या हो जाएगा? ए को स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? कॉस ए। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे टेन स्क्वायर है ना, इसको चेंज करिए। टेन स्क्वायर फार्मूला का होता है साइन स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए 1 प्लस है तो साइन स्क्वायर में ए, आप बाटा में क्या लिखिए? कॉस स्क्वायर में क्या हो जाएगा? ए। ओके, फिर यहाँ पे जल्दी बाटा में 1 प्लस में, यहाँ पे देखिए कॉट का फॉर्मूला का होता है कॉस स्क्वायर में ए, और बाटा में क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर में ए। ऐसा क्वेश्चन तो बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तम 1 है, इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला का होता है 1, और बाटा में इधर कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए। ओके, अगुण है, फिर यहाँ पे देखिए बाटा में 1 है तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का हो जाएगा, ये पॉल्टी मार देगा तो ऊपर का हो जाएगा? साइन स्क्वायर में ए हो जाएगा, और नीचे 1 आ रहा है तो साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? टेन स्क्वायर ए। आगे बढ़ते हैं और 5 अपने से बनाइए। इसका आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करिए ना, ऊपर इधर माइनस रहेगा। ओके, तो यहाँ पे नीचे वाला से 1 माइनस में साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा से क्या करिए? परिमेयकरण कर दीजिएगा। तो बताइए ऊपर 1 माइनस साइन थीटा, इधर भी 1 में, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट बाहर निकल जाएगा, तो 1 माइनस में इधर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, फार्मूला का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल खाली का निकल जाएगा? कॉस थीटा। अब बताइए इसको चेंज करेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा, फार्मूला का होता है सेक थीटा, फिर साइन बटा कॉस कितना होता है? टेन थीटा का, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। फिर क्या करिए कि रूट में क्या करिए? 1 प्लस में क्या कर दीजिए? कॉस थीटा, और 1 प्लस में कॉस थीटा से क्या करिए? दोनों तरफ क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो खाली यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस में कॉस थीटा, और इधर का हो जाएगा ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला का होता है साइन स्क्वायर थीटा, उसका वर्गमूल का होगा साइन थीटा, खाली होता है 1 बटा में कॉस थीटा, कॉस साइन थीटा का होता है कॉसेक थीटा होता है, क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा, और कॉस बटा साइन कॉट थीटा। कहाँ दिया? कॉसेक, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। बनाया जाएगा, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा, गुना भाग करना पड़ेगा। आप लोग क्या करिए कि साइन को रहने दीजिएगा, यहाँ पे कॉट का चेंज कर दीजिएगा कॉस बटा साइन। अब उसके बाद लघुत्तम निकालिएगा, फिर यहाँ पे भी साइन को क्या करिए, टेन को काटिए साइन बटा कॉस में। अब उधर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर का हो जाएगा कॉस स्क्वायर में थीटा, लघुत्तम साइन थीटा, ये टाइप के निकालेंगे, इजीली निकल जाएगा। ओके, तो इसका फाइनल आंसर हम लोग क्या सीखे, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। ओके, आगे बताइए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, डी में दिया है, √3/2। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 cosec थीटा। कैसे होगा, आप लोग tan थीटा को क्या करिएगा, साइन बटा में कॉस में कन्वर्ट कीजिएगा, फिर सेक को काटिए 1 बटा में कॉस में, फिर tan को साइन बटा कॉस और सेक को 1 बटा कॉस, और बाटा के जोड़ घटाव करिएगा तो आंसर 2 cosec थीटा पे चला जाएगा। अगर मैं पूरा आपको बनाऊंगा तो ज़्यादा देर का वीडियो हो जाएगा। आप कहेंगे कमेंट में तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 2 cosec थीटा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सेक थीटा के जगह पर पता है कॉस थीटा रहेगा। ओके, गलती हो गया। अब क्या करिए, कॉस थीटा है ना, तो ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है, तो हरों का परिमेयकरण कर दीजिए, तो 1 प्लस में कॉस थीटा और नीचे भी 1 प्लस में कॉस थीटा से गुना करा दीजिए। ओके, तो उधर का हो जाएगा साइन थीटा, आई इंटू में कर दीजिए 1 प्लस में कॉस थीटा है तो 1 प्लस में कॉस थीटा। अब बताइए इधर का होगा 1 माइनस में कॉस थीटा, इधर 1 प्लस होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला का होता है साइन स्क्वायर में का हो जाता है थीटा, एगो स्क्वायर से एगो खत्म, यानी 1 प्लस में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ऑप्शन नंबर कहाँ दी, ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, बी में, ए में दिया है। ओके, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन भी देखते हैं। ये भी क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, ये भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। देखिए अगर मैं बनाने का कोशिश करूँ तो कॉसेक थीटा का फार्मूला का होता है 1 बटा साइन थीटा, फिर इसका फार्मूला साइन थीटा को साइन थीटा रहने दिया जाए, फिर यहाँ पे देखिए सेक थीटा को क्या लिखा जाए, 1 बटा में कॉस थीटा, फिर कॉट थीटा को क्या लिखा जाए, कॉट थीटा बटा में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। इस प्रकार आप लोग आंसर निकालिएगा ना, तो इसका पता है क्या आंसर होगा। इसका आंसर हमारा फाइनल जो होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग बनाइएगा जैसे मैं बताया उस टाइप को बनाएंगे, इजिली आंसर निकल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे होगा, फिर इसको भी आप उसी पैटर्न पर आप बनाएंगे, बहुत ही ईजिली बना देंगे। देखिए कि यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है, साइन स्क्वायर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस में 1 हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए मैं बता रहा हूँ, कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर रखिए, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए का फार्मूला का होता है 1 माइनस में क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर में ए हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर में ए, यहाँ पे -1 है तो माइनस, माइनस माइनस बी लिखे प्लस, है क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ए। ओके, अब बताइए कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर में ए हो जाएगा और माइनस में 1। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ये हो जाएगा। ओके, फिर देखिए एक क्वेश्चन है कि इतना बराबर उतना है, यहाँ पे साइन के पावर 4 होगा, तो इतना का मान पूछ रहा है। ओके, क्या करिए ना, यहाँ पे देखिए कॉस ए का मान निकाल लीजिए। कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 1 इधर कॉस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए, फार्मूला का होता है साइन स्क्वायर ए के। ओके, अब देखिए साइन स्क्वायर ए के जगह पर कॉस ए लिख सकते हैं, इसके जगह पर क्या लिख दीजिए, कॉस ए। ओके, फिर यहाँ पे देखिए साइन के पावर 4 है, तो यहाँ पे साइन के पावर 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बताइए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना दिया है, तो इसका 1, यानी फाइनल आंसर इसका भी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। अब बताइए कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर ये भी क्वेश्चन सेम उसी प्रकार है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर 4 है, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 ही होगा, जो अभी पीछे में बता कर आया। ओके, फिर देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि ए cos थीटा प्लस बी एम है, ए cos थीटा, इसका मान क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाया जाए ना तो 5 नंबरिया क्वेश्चन है, बहुत 12 में बनेगा, लेकिन इस सब टाइप का क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा आंसर कि इसका क्या होता है, एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर हो जाता है। यानी यहाँ पे देखिए इसका एम दिया है, एक जैसे ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा का मान एम दिया है और इसका एन दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है, तो आप लोग याद रखिएगा इसका मान का होता है एम का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाता है, एन का स्क्वायर। ओके, फिर उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, सेम उसी टाइप का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा
कि यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो ये कोफिशिएंट है ना ए बी, इसका स्क्वायर हो जाता है, यानी ये कॉस थीटा का ए स्क्वायर, फिर बी का कोफिशिएंट है बी स्क्वायर, और ये सी अचर पद है ना माइनस में सी स्क्वायर हो जाता है, प्लस माइनस रहता है। देखिए ये ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। टेन 60 डिग्री का मान का होता है, टेन 60 का मान का होता है √3 होता है। ओके, अब देखिए कॉट 30 का मान का होता है, कॉट 30 डिग्री का मान का होता है। तो कॉट 30 जो होता है टेन 60 के बराबर होता है। टेन 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 हो जाएगा इसका मीन। सेक 0 का मान का होता है, सेक 0 जो होता है सेक 0 मतलब का 1 में कॉस 0, और कॉस 0 का मतलब मान कितना होता है 1 होता है। तो 1/1, तो इसका आंसर का हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, देखिए अब इसका बताइए कि 1/√3 किसका मान होता है। आप लोग बताइए कि cos 60 का मान होता है क्या, नहीं। cos 60 का मान तो 1/2 होता है। tan 60 का मान तो √3 होता है। sin 60 का मान तो √3/2 होता है। cos 30 का मान का होता है, cos 30 का मान का होता है, cos 30 का मान का होता है √3/2 होता है। तो 1/√3 किसके बराबर होता है, tan 60 sin 60, नहीं 1/√3, यहाँ पे tan 30 देना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, फिर बताइए sin 60 किसके बराबर होता है, sin 60 डिग्री किसके बराबर होता है, cos 30 के बराबर होता है। काची का होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है। उसी प्रकार cos 30 का भी मान का होता है √3/2 ही। ये दोनों किसके बराबर होता है, sin 60 जो होता है cos 30 के बराबर होता है। ओके, आप लोग बताइएगा कि अपने से आप लोग कितना बना रहे हैं। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी। बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग अपने से कितना बना रहे हैं। देखिए जब भी इसका सम 90 आ जाए तो इसका आंसर डायरेक्ट मारिए 1, का आएगा आंसर 1 मारिए। देखिए 18 को 72 को जोड़िए, ट्रिक है, ट्रिक समझिए चाहे जो भी समझिए। 18 को 72 को जोड़ के देखिए, का 90 आ रहा है, का 8 को 2 को 10 को 7 को 8 को 9 को, हाँ 90 आ रहा है। इसका आंसर मारिए डायरेक्ट 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान पूछ रहा है। तो बताइए 10 में कितना डिग्री का मान √3 मतलब √3 होता है, तो 60 डिग्री का, कितना 60 डिग्री। तो थीटा का मान का हो जाएगा, थीटा का मान का हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री जो ऑप्शन नंबर, यानी 10 में √3 का मान कितना होता है 60 डिग्री, तो वही हमारा थीटा का मान। बताइए ये क्वेश्चन का मान cos 60 डिग्री प्लस 1 cos 60 डिग्री माइनस में 1, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए लो। आप लोग क्या करिए ना, इसको बहुत आसानी से अगर बनाने का कोशिश किया जाए तो बहुत आसानी से भी हम लोग बना सकते हैं। अच्छा देखिए कई सारा तरीका, हरों का परिमेयकरण भी करके cos 60 डिग्री आ प्लस में 1 आ बटा में cos 60 डिग्री आ प्लस में क्या कर सकते हैं 1। ओके, तो यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर पर हो जाएगा। तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 जो होता है 1/2 मान होता है। फिर यहाँ पे 1 का यह क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो cos 60 का मान 1/4 हो जाएगा और बी स्क्वायर माइनस में 1। अब यहाँ पे देखिए 2 + 1 3/2, तो 3 का स्क्वायर 9 और बटा में क्या हो जाएगा 4। ओके, और यहाँ पे क्या हो 4 में से 1 जाएगा, यहाँ देखिए 4 लघुत्तम क्या हो 4, तो माइनस में 3 का हो जाएगा 4, यानी 4 से 4 कट गए, या 3 3 का 9, यानी माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस में 3 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे देखिए 38 और 52 जोड़ने पर का 1 आ रहा है का, बिल्कुल 90 आ रहा है का, तो 90 आ रहा है तो इसका 1, यहाँ पे 2 गुना में, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा हो। फिर देखिए ये क्वेश्चन आ गया कि 2 cos थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान यहाँ से cos थीटा बराबर निकाल लीजिए ना, क्या हो जाएगा √3 का हो जाएगा 2, यानी 2 को इधर गुना में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। अब बताइए cos में √3/2 कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का होता है, cos 30 का मान कितना होता है √3, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन थीटा का मान 3/5 है, तो थीटा का मान देखिए गलत पूछा, यहाँ पे cos थीटा का मान पूछना चाहिए या tan थीटा का मान पूछना चाहिए। जैसे अगर cos थीटा का मान पूछा रहता तो क्या हो जाता है इसका आंसर, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो h के जगह पर क्या दिया है 5 दिया है, और b कितना निकलेगा इसका 4 हो जाएगा। क्या निकलेगा 4, यानी 4/5 अगर cos थीटा का मान पूछा रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है। ओके, 31 नंबर क्वेश्चन बताइए, इसमें भी थीटा का मान बताना है। सबसे पहले ये √3 है ना गुना में, इसको भाग में लगा दीजिए, तो 2/√3। अब 2/√3 कितना डिग्री का मान होता है, आप लोग को पता होगा कोसेक में 2/√3 कितना डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का होता है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया,
ऑप्शन नंबर ए में। ओके 60 डिग्री। ओके आगे बताइए 1 प्लस में टेन स्क्वायर में, देखिए 1 प्लस में टेन स्क्वायर में 0, टेन स्क्वायर में यहाँ पे कुछ थीटा होना चाहिए। ओके यहाँ पे भी कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करिए ना 1 प्लस में टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर में ए, अब बाटा में यहाँ पे क्या है टेन का फॉर्मूला क्या होता है टेन साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर में ए। ओके अब बाटा में देखिए कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर में ए। ओके अब यहाँ पे देखिए लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला क्या होता है 1, और फिर बाटा में कॉस स्क्वायर ए है तो बाटा में कॉस स्क्वायर ए। और देखिए ये 4 को बाटा है ना तो ये ऊपर चल जाएगा तो ऊपर का हो जाएगा साइन स्क्वायर में, और फार्मूला का होता है साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, यदि 2 थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा का मान, तो यहाँ से थीटा का मान निकाल लीजिए ना, कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब साइन के जगह पर रख दीजिए साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान कितना होता है आप लोग बताइए, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, जो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी में है। ओके समझ में आ रहा होगा। फिर बताइए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो कॉस ए का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से a का मान निकाल दीजिए। a का मान का हो जाएगा 90 माइनस में का हो जाएगा b हो जाएगा। ओके यहाँ पे रख लीजिए कॉस a के जगह पर क्या रखिए 90 माइनस में का रखिए b। ओके अब बताइए कॉस 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा, थीटा के जगह पर क्या है साइन b, साइन b कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में है। ओके आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का होना चाहिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा काची के बराबर होता है कॉस स्क्वायर में थीटा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी। आगे यानी टोटल 35 क्वेश्चन थे, 35 क्वेश्चन में आपने कितना सही बताया अपने कमेंट करके बता दीजिए। तो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।